ओके, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले हम उसके डेफिनेशंस की बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने ये डिस्कस करा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उनका पूरा सारे एंगल का रेशियो का वैल्यू भी मैंने प्रूफ करा था। तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनका आपस में क्या इक्वेशन है वो कहलाती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे हम साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन, क्या इक्वेशंस है, यानी कि पहला इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, आपके साइन और कॉस, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हैं। इनके बीच का जो इक्वेशन है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी हो गई। सिमिलरली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन भी एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेक भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो टेन और सेक में क्या इक्वेशन है वो ये है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हैं। अब मैं वन बाई वन इन आइडेंटिटीज को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करूंगा और फिर ये प्रूफ करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि इसी के बेस पे ये दोनों डिपेंडेंट है। जब मैं प्रूफ करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि ये दोनों इस पे कैसे डिपेंडेंट है। करेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी विल प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे करेंगे, मैंने यहां पे एक ट्राइंगल ड्रा करा है ए बी सी। इसका जो एंगल बी है, इसका एंगल बी ये 90 डिग्री का है। एंगल सी थीटा मैंने मान रखा है और इसी थीटा के करस्पॉन्डिंग हम सारे आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। अब अगर ये इसको आप देखें, इस राइट एंगल ट्रायंगल को, तो एज पर पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सिंपल मैं इसी चीज को यहां पे लिखता हूं, आप लिख सकते हैं एज पर पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब मैं क्या काम करूंगा, इस ए सी से इसमें 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 डिवीजन कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा सबको। यानी मैंने इसको लिख दिया ए बी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर। मैंने सेम ऑपरेशन सारे जगह कर दिया है, तो इक्वेशन इक्विवेलेंट रहा, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। स्टिल इसको मैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर ही कह सकता हूं। ठीक। अब मैं क्या काम करता हूं, इसको लिखता हूं मैं ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर, इसको लिखता हूं बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए सी स्क्वायर अपान ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। करेक्ट। अब अगर जो मैंने सबसे पहले वीडियो में जो बताया था कि जो रिलेशनशिप एंगल और साइड्स का होता है वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है,
और उसी के बेस पे ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे साइन कॉस टेन वो निकाले जाते थे, उसका यहाँ पे इस्तेमाल है। साइन थीटा मैंने ये बताया था कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस थीटा के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो जहां कहीं भी यहां पे ए बी अपॉन ए सी लिखा हुआ है वहां मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ये यहां ए बी अपॉन ए सी है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा, और बी सी अपॉन ए सी कॉस का जो डिफिनेशन है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बीसी अपॉन एसी, तो जहां भी बीसी अपॉन एसी होगा वहां कॉस लिखूंगा, तो ये कॉस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लो जी, यही प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ। अब यहां से फर्दर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैं ये बोल सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक तरीके का आइडेंटिटी हो गया, इनमें भी क्या रिलेशनशिप है ये प्रूफ होते ही ये हो गया। करेक्ट? इसमें कोई कंफ्यूजन है, आपको कहीं भी समझने में दिक्कत आती हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ओके, अब मूव करते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ, इसको प्रूफ करते हैं। कलर डिफरेंट लेता हूं तो आपको आसान रहेगा ना। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है। ठीक, अब आपको याद हो मैंने टेन थीटा की एक डेफिनेशन बताई थी कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अगर आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो किसी वीडियो में मैं ये प्रूफ करके या शॉर्ट में ये प्रूफ करके बता दूंगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा कैसे होता है। ठीक, तो ये तो तय है कि टेन थीटा की इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। अब ये लेते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं यहां पे एज इट इज लिख देता हूं। ठीक, यहां पे हमको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। मैंने यहां पे 1 लिख दिया, टेन की जगह मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये मैं पीछे बता भी चुका हूं, अगर जरूरत होगी तो मैं किसी वीडियो में इसको प्रूफ करके दिखा दूंगा, या टाइम मिलेगा तो आज ही इसको प्रूफ करके बता दूंगा। अब क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल आप ये समझ लीजिए कि ये जो है इसका आपने एलसीएम निकाला तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम आया, फिर आपने ऐसे कर दिया। ठीक, अब देखिए पहले आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, मैंने कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरीके से अब मैं तीसरी जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। राइट, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस
कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इसका पूरा का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा का यहां पे इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन ये पहले आइडेंटिटी, मैंने इसीलिए बोला था कि पहली आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे बाकी दोनों प्रूफ होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। यही हमको प्रूफ करना था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, ये भी मैं क्विकली आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। अभी इसी ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABC की, तो tan की डेफिनेशन क्या होती है? इस ट्रायंगल के हिसाब से tan की डेफिनेशन tan थीटा क्या हो जाएगा, ये AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC। अब मैं ऊपर नीचे AB में भी AC से डिवाइड कर दूं और BC को भी AC से डिवाइड कर दूं, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं AB डिवाइडेड बाई AC एंड BC डिवाइडेड बाई AC। सेम ऑपरेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ कर रहा हूं, तो हमारा इक्वेशन जो है इक्विवेलेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आप यहां पे आ जाओ, AB अपन AC को क्या बोलते हैं? अगर जो साइन थीटा की मैं बात करूं तो साइन थीटा क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। इस केस में हमारा परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस AC है, यानी कि AB अपन AC इक्वल टू साइन थीटा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। और सिमिलरली कॉस का डिफिनेशन क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल BC विल बी द base and AC will be the hypotenuse, so cos theta will be BC upon AC। so यहां पे जो BC upon AC है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं cos थीटा। तो अब आप देखो क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई sin थीटा अपन cos थीटा। जो मैं आपको यहां पे बता रहा था वो मैंने यहां पे आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। ओके, दैट्स ऑल बच्चों। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इनको प्रूफ करके दिखाया है, बताया है। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका जो है आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू।